कदम अगर वो बढ़ाना जानते हैं तो हम पलकें बिछाना जानते हैं। कदम अगर वो बढ़ाना जानते हैं तो हम पलकें बिछाना जानते हैं। मोहब्बत का सलीक़ा हमसे सीखो, हम इसका ताना बाना जानते हैं। जमा ताज है। मेरे पिताजी का नाम अख्तर जमा खां है जो एक्सपायर हो चुके हैं, और मैं 1965 से ये डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ और आज लगभग 2021 होने जा रहा है। किस होने जा रहा है ना, अभी उसके बिल्कुल पास में खड़े हैं हम। तो ये समझ लीजिए लगभग मुझे 60 साल इस काम को करते हुए हो जाएंगे। और मेरे पिताजी भी इस काम को करते थे, मेरा बेटा भी मेरी लाइन में आ गया। यहाँ हम लोग 65 में आ गए थे। हम बेसिकली रहने वाले फ़र्रुखाबाद के, डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है फ़र्रुखाबाद, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और छोटे छोटे से यहाँ आए थे, तो ये थोड़ा पढ़ाई किया है। और उसके बाद में क्योंकि गुर्बत बहुत थी, लोग परेशान बहुत थे, तो पढ़ नहीं पाए और काम में लग गए। तब से आज तक ये डिज़ाइन का ही काम करता हूँ, और अब तो बूढ़ा हो गया हूँ ये करते करते, लेकिन अभी थका नहीं हूँ, करता हूँ। ये फ़र्रुखाबाद में काम बहुत होता है। फ़र्रुखाबाद से हम लोग आए, यहाँ हम लोगों ने इस काम को जिंदा किया। और यहाँ से यहाँ पहले एक जिसको लिहाफ बोलते हैं ना, ओढ़ने का, रुई पड़ती है, उसका काम बहुत पहले यहाँ होता था। अब बेडशीट का काम बहुत होता है, लेकिन ब्लॉक पे नहीं होता, वो सब स्क्रीन में होता है, ऐसे होता है। इसको मतलब जो ना, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है, इसमें वक्त बहुत लगता है, तो लोग सस्ते की तरफ जा रहे हैं। ये मुगल आर्ट है, देख रहे हैं। ये इसे मुगल आर्ट देख रहे हैं आप। ये तो मोटा बहुत है। हाँ, तो ये अभी वो बहुत डिज़ाइन है मेरे पास। इसकी ये भी दिखाऊंगा। वो बहुत बारीकियाँ होती हैं मुगल आर्ट में, और इसका डिज़ाइन का, मुगल आर्ट के लिखने का तरीक़ा अलग है। मुगल आर्ट, क्योंकि जो चीज़ आप इतिहास में देखते हैं जो बनी होती दीवारों पे, उसे मुगल आर्ट कहते हैं, और वो प्रिंटिंग में भी आता है। उसको लोग पसंद करते हैं कि मुगल आर्ट हमें मुगल आर्ट दीजिए, हमें मुगल आर्ट प्रिंट चाहिए, हमें मुगल आर्ट ब्लॉक चाहिए, मुगल आर्ट डिज़ाइन चाहिए। पहले हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद में उसका ब्लॉक बनता है। तो ये 65 से तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी करते थे। तो ये लगभग हम 100 साल से हमारे परिवार में ये काम होता है, बल्कि 100 से भी कुछ ज़्यादा हो गया होगा। मैं समझता हूँ 120 साल हो गए होंगे। हमारे जो परिवार के लोग हैं वो 50 में आ गए थे यहाँ, हम 15 साल बाद आए। हमें इसमें नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं, जो राष्ट्रपति देते हैं, आप तो जानते हैं। तो ये सब हमें मिला हुआ है इसमें, और इसी में हमारा जीवन
पूरा हो जाएगा। आज हम कर रहे हैं, कल को बच्चे करेंगे। तो बस यही हमारा इतिहास है, सिर्फ शुरू शुरू और समाप्त। हमारे घर में 7 नेशनल अवार्ड हैं। हमारे सबसे बड़े भाई हैं, उनको मिला है, और भाइयों को मिला है, और भतीजों को मिला है। तो ये जो शिल्प है, हमने इसको एक तरह से ज़िंदा रखा हुआ है अभी भी। हालांकि इसकी लाइफ मैं समझता हूँ ख़त्म है। इसके चाहने वाले बहुत हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, अभी भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे। ब्लॉग दिखाना बारीक वाले ब्लॉग दिखाएंगे। जो ब्लॉग इतना बारीक होता है, वो छपता भी है, उसके चाहने वाले बहुत हैं, परंतु उसके बाद भी इसकी पूर्ति नहीं होती है। इसके करने वाले बहुत कम हैं। जो डिज़ाइन का काम है, मेरा बेटा नहीं कर पाता है, मैं करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ मैं चला जाऊँगा तो फिर कोई और ऊपर वाला मुझसे अच्छा देगा, लेकिन अभी कोई मेरे पास नहीं है इस लाइन का आदमी। मैं कर रहा हूँ और इस एज में भी मैं काम करता हूँ। इसका बड़ा लंबा इतिहास है। ये पहले लखनऊ में होता था ये काम, लखनऊ से फिर फर्रुखाबाद में आ गया, लेकिन ये इसका इतिहास है यूपी से ही जुड़ा हुआ। बनारस में काम बहुत होता है प्रिंटिंग का, और बड़ा सुंदर, बहुत बारीक होता है, सिल्क पे काम होता है। अब हमारे यहाँ जो है इकाई नहीं है इसकी, सब हमारा काम जो है नोएडा, गुड़गांव और आपका दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं उनमें होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ ब्लॉक का काम नहीं है। अब यहाँ तो सिर्फ स्क्रीन का काम है, जिसकी ट्रेसिंग करो और फिर उसके बाद में उसको उस पर लाओ और कैमरे पे लाओ, और वो होता है। वो एक दिन में अगर 1000 पीस बनते हैं तो ये 2 पीस बनते हैं। ये है पूरी चीज़। वो छपता है, ऊपर ऊपर रह जाता है, आप धोते हो तो वो निकलता रहता है। ये यूँ होता है, इसको यूँ मारते हैं, इसको यूँ मारता है। आपने कभी देखा है इस काम को होते हुए? हाँ, मानेसर में जाते हैं हमारे ब्लॉक, तो हमारा यही काम है। और इसको अभी आपका आएगा भाई, वो बताएगा आपको। ऑल ओवर इंडिया जाते हैं हम लोग, भेजते हैं। ये जो शॉल छपता है, कश्मीर जाते हैं मेरे ब्लॉग, मध्य प्रदेश में उज्जैन जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बहुत 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 दूर जाते हैं। इतिहास तो बहुत लंबा है ये, अगर हम बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप भी तो वहाँ बैठ गए हो। इस काम, ये जो काम है ना, सच्चाई है कि ये आखिरी सांसें ले रहा है। सच्चाई है कि आखिरी सांसें ले रहा है, और हम लोगों को जितनी इसमें मेहनत करती है उसकी वो नहीं मिलता। लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, यही करना है। रोजी रोटी खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। शीट तो मैं समझ रहा हूँ खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट बातें करती है लेकिन कुछ करती नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो, XYZ, तो ये अब आखिरी सांसें ले रहा है, सीखने वाले नहीं आते।
कल जो मशहूर थे सरकशी के लिए, सरकशी कहते हैं कत्ल करना, गर्दन काटना, लूट मार करना। कल जो मशहूर थे सरकशी के लिए, आज हैं मौतबर हर किसी के लिए। गम तो ये है कि जिसने कहा बेवफा, बारहा हम मिटे हैं उसी के लिए। और जान लुटा दी मगर फिर भी गद्दार है, जान लुटा दी मगर फिर भी गद्दार है। क्या करें हम तुम्हारी खुशी के लिए, और वक्त पर दोस्त सारे दगा दे गए, ढूंढ दुश्मन कोई दोस्ती के लिए।